आत्माएं का नाम सुनकर हमारे रूह इकट्ठे हो जाती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गुजरात के शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम उसकर था, जो 35 साल का था। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए देहरादून जाऊं, जहां उसने 6 से 7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर गुजरात आने लगा तो उसका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था और वह भी रास्ते में आते आते रात के 2 बज चुके थे और वह देहरादून के पहाड़ों को पार कर रहा था। तब सड़क पर एक कदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसके काले घने लंबे बाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोकना, पता नहीं ये कैसी औरत होगी जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो या फिर कोई बुरा साया। तब तक गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई और जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह बहुत मुसीबत में फंसी हो। उर्सत की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाजा मत खोलना, लेकिन उर्सत ने बोला कि यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है। एक बार इससे बात कर लेता हूँ। और उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है, आप क्यों रो रही हो। तब औरत ने बोला कि मेरी गाड़ी खाली में नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी छोटी बेटी फंस गई है, कृपया आप मेरी मदद करो। इतना सुनकर कुर्सत खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी दौड़ा। कुर्सत सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने किसी तरह की ईंट से पीटकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और लड़की को उतार दिया। वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। मैंने बोला, बेटा तुम्हारी मम्मी पीछे ही खड़ी है, अपनी मम्मी के पास जाओ। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी बोल जा रही थी। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। तभी मैंने भी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर कहीं अंधेरे में कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। मैंने वही कांच तोड़ा तो देखा आगे वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका माथा फूट गया था, खून बहुत सारा निकल रहा था और वह मर चुकी थी। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वह औरत वहीं है। तब तो मेरे होश उड़ गए और तभी मेरा परिवार इकट्ठा होकर मेरे पास आ गया। भयानक ये दृश्य सबने देखा तो औरत मर चुकी थी। उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में हमने उसके बाद वहाँ कोई नहीं दिखा। हमने आवाज भी लगाई तो अभी वहाँ औरत दोबारा नहीं आई और हम बच्ची को लेकर अपने घर आ गए। तभी तक वह लड़की हम लोगों के साथ हमारे घर में रहती है। उसकी माँ ना तो हमें कहीं दिखी और ना हमें कभी